आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीकांत इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम आज एक वचन देखेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15:58। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रिय भाइयों, स्थिर और अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसका मतलब है कि विश्वास में दृढ़ रहना, परमेश्वर के काम में लगातार लगे रहना, शिक्षा देना। और इस वचन में 3 मुख्य बातें सिखाई गई हैं। वो बातें क्या है? स्थिर और अटल रहो। जीवन में समस्या, निराशा और असफलता और विरोध आते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विषय में विश्वास में डगमगाए नहीं। और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास बदलना चाहिए। मेरे प्रियो, विश्वास बदलना, यदि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और हम दूसरा देखेंगे, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ। केवल विश्वास ही नहीं है, बल्कि अच्छे काम करना है, दूसरों की सहायता करना है, प्रेम फैलाना है, सुसमाचार साझा करना है और प्रार्थना करना है। ये सब प्रभु का काम है। परमेश्वर चाहता है कि हम आध्यात्मिक रूप से बढ़ते जाएं, आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है मेरे प्रियो। और हम उसमें हम जो तीसरी बात है इस वचन में, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु में। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना, सेवा या मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। हम लोगों के दिमाग में ऐसे चलने लगता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कहता है, लेकिन ये वचन हमें आश्वासन देता है, विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि प्रभु में किया गया हर कार्य परमेश्वर देखता है और सही समय पर उसका फल अवश्य देता है मेरे प्रियो। क्योंकि जीवन में लागू कैसे करें, हम इन बातों को जीवन में लागू किस प्रकार से करें? कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखें। अपने आप में कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। प्रार्थना और वचन पढ़ना न छोड़ें। दूसरे की सेवा और प्रेम करते रहें। हार न माने, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। धैर्य रखें, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो किया है आपने, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर इन बातों के अनुसार, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, महान जीवित परमेश्वर। आपकी स्तुति करते परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर, और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आपने जो उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया प्रभु, जो देते हैं परमेश्वर। प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु जी जो स्थिर और अटल रहने की शक्ति दे परमेश्वर ने। जब ये जीवन में कठिनाइयां आए परमेश्वर, तो प्रभु इनका विश्वास कमजोर न हो परमेश्वर, बल्कि और भी मजबूत हो मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, प्रभु आप काम में जो भाई बहन परमेश्वर काम में लगे रहने की प्रेरणा प्रभु जी वचन में दे रहे हैं परमेश्वर। प्रभु आप ये भाई बहन लगे रहे परमेश्वर, इनका ऐसा हृदय दे, दूसरों से प्रेम करें, उनकी सहायता करें परमेश्वर, उनकी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए ये जीवन जिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जब ये थक गए परमेश्वर, निराश होते हैं परमेश्वर, जब ये प्रभु जी इन्हें याद दिलाए परमेश्वर कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आप प्रभु इन्हें धैर्य दीजिए, इन्हें साहस दीजिए प्रभु, इन्हें विश्वास दीजिए कि प्रभु जी अंत तक आपके मार्ग पर चलता रहे प्रभु जी। ये आपके मार्ग पर चलते रहे परमेश्वर। प्रभु आप दया करें परमेश्वर, आप मदद करें मेरे खुदा परमेश्वर। इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु जी, इनके कार्य में प्रभु जी, प्रभु आप आशीष करें परमेश्वर, के जीवन में सहायता करें परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। और प्रभु जी, आज जो भी भाई बहन परमेश्वर जो बीमार है, जो परेशानियों में है परमेश्वर, उनके जीवन में आप काम करें, आशीष करें प्रभु, ने चंगाई दे, क्योंकि चंगा करने वाले आप हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस प्रार्थना में है परमेश्वर, इस वचन को सुना, विश्वास किया प्रभु, उन्हें नामो नाम प्रभु आप आशीष करें। आपका धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा आपके हाथ देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मानते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।